अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की कीमती खबरों के साथ। पिछले हफ़्ते सैजिटेरियस मैंने आपको बताया कि मरकरी कैलेंडर के एतबार से साल में पहली दफ़ा रेट्रोग्रेड हो चुका है। 17 फरवरी को रेट्रोग्रेड हुआ था और रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ हुई भी 4th हाउस में थी। सो दैट इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर होम, डेवलपमेंट ऑफ योर व्हीकल्स। आप थोड़ा संभलिए, थोड़ा ठहरिए। और फिर 19 तारीख को सूरज आपके यहाँ इसी 4th हाउस में आ गया था, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। इस प्रोडक्टिविटी की वजह से आपके यहाँ नेगेटिविटी ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बैलेंस हुआ था। लेकिन फिर भी ये एहतियात बरतने का ही मौका है। आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त को अभी तर्क करना चाहिए। चाहे वो आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हों, चाहे मुनाफे के लिए यूज़ कर रहे हों, या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए अगर कोई चीज़ ख़रीदना बेचना चाह रहे थे तो अभी रुकिए। सो ये एक ऐसी खबर है जिसको अभी समझकर चलने की ज़रूरत है। इसको जो तो सैजिटेरियन अपनी एबिलिटी से ही मैनेज कर रहे हैं, अपनी नेचुरल स्किल्स से ही मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपरली डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं, टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में स्वीटनेस भरपूर अंदाज से आर्टिफिशियली डाल रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कम्युनिकेशन को डैमेज करती है। लिहाजा उनको तो किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, वो तो अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियस की 7.5 भी चल रही ना, सैटर्न अपने आखिरी दिनों में गुज़र रहा है 2nd हाउस से। 21 मार्च को, अब आज से तकरीबन 1 महीने के बाद ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो जानी है। खैर, जो कंप्लेन कर रहे हों कि उनका मूड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही स्विंग हो रहा है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से शिकायत ज़ुबान पर आने लग जाती हैं, बहुत ब्लंट हो जाते हैं, या जज्बाती होकर फटाफट डिसीजंस लेते हैं, या रिश्तों की कदर नहीं कर पा रहे, या सेहत में उतने स्टेबल नहीं हैं, उन सैजिटेरियस को अपने जो बर्थ स्टोन्स हैं वो पहनना चाहिए, या उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए अगर अभी तक नहीं पहना। वैसे तो मैं पिछले 7 साल से ये ढंडोरा पीट रहा हूँ कि सैटर्न को बैलेंस करने के लिए ब्लू सफ़ायर आइडियल केमिकल कंपाउंड है। उसकी रेडिएशन सैटर्न की नेगेटिव रेडिएशंस को बैलेंस कर देती है, रिपेल कर दे, पीछे धकेल देती है। एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन जिसकी वजह से आपको जो जिस्मानी कोफ्त का सामना, हड्डियों के अमराज का सामना, या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का सामना, या रिलेशनशिप क्राइसिस का सामना, या कैरियर डैमेजेस का सामना था, वो बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है। एंड सूरह शम्स मैंने दिन में पढ़ने की तलकीन की थी, सूरह नजम मैंने रात में पढ़ने की तलकीन की थी। जिनको भी 7.5 का सामना हो वो ये पढ़ सकते हैं। मैंने अपने कैरियर में, अपने 17 साल कैरियर में लिब्रास को, स्कॉर्पियस को, सैजिटेरियस को, एक्वेरियस को, कैप्रिकॉन्स को, सबको 7.5 में से गुज़रते हुए देखा। सबसे ज़्यादा तनोमंद, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूड एंड बिहेवियर के साथ सैजिटेरियस 7.5 को क्रॉस करे। लिब्रा ने बहुत प्रॉब्लम्स दी, स्कॉर्पियोस को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। स्कॉर्पियोस तो ढह गए थे, ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत मुसीबत हुई थी स्कॉर्पियो सीज़न जब 7.5 का था। बट सैजिटेरियस को अवेयरनेस भी ज़्यादा आ चुकी थी। सोशल मीडिया ने भी इस पे बहुत काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने मॉर्निंग शोज़ में था, उस वक्त मैंने इसके बारे में बहुत बयान किया था। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं वो इस बारे में आगाह है। सो अब अल्लाह अल्लाह करके मेरी आंखों के सामने ही 2012 से ये दौर शुरू हुआ। अब 2020 में मार्च की 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट, थोड़े ही दिन रह गए, अच्छा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। दीगर मामूलात के साथ, दीगर जो भी आप अल्लाह के ज़िक्र या अज़कार करते हैं, उसके साथ सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत को भी ऐड कर लीजिए। आखिरी पॉजिटिव न्यूज़, आपका मार्स आपके 2nd हाउस में है, आपका जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, आपका सैटर्न आपके 2nd हाउस में है। ये रियलाइज़ कर लीजिए कि जैसे ही सैटर्न वहाँ से हटा, आपकी 7.5 टूटी, जुपिटर पूरी आबोताब से आपको 2nd हाउस में आइडियली रिस्पॉन्ड करेगा, एंड दैट इज़
द मटीरियल एडवांटेजेस। सो वेट एंड सी। इस हफ्ते तो नहीं होगा, ये बातें कहीं और निकल गई। इस हफ्ते तो मैंने सिर्फ ये जिक्र करना था कि आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कैसे बैलेंस करना है। अदरवाइज़ अभी आपको सब्र का ही मुजाहरा करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस मज़ीद चाहिए होगा सैजिटेरियस। जिन सैजिटेरियस को कैरियर थ्रेट्स हैं वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत दिन में और सूरह वाक़या मगरिब के बाद पढ़ें, उससे भी उन्हें अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। एंड बिलू सफ़ायर जिस्मानी कोफ्त, स्टूडेंट नेगेटिविटीज़, तालब इल्मी की जो सरगर्मियाँ इशू में जाती हैं उनको बैलेंस करने में बहुत मददगार होगा। सन की पोजीशन भी क्योंकि अच्छी है और अगले महीने और अच्छी हो जाएगी, तो वो भी आपके लिए एक रिलीफ की सोर्स है, एक रिलीफ का सोर्स है। सो ओवरऑल ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज़, जिसमें मैंने मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने का तरीका भी बयान किया। आपको जो नेगेटिविटी ऑफ मरकरी है जिसकी वजह से आपको जहनी कोफ्त या थोड़ी ट्रबल्स हो सकती हैं डॉक्यूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, उसको भी आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब हो गया होगा। बट अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो मैं बयान ना कर सका हूँ, उसके लिए आप कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उधर अगली वीडियो में उसका ज़्यादा अच्छे अंदाज से जवाब दे पाऊँ। अगले हफ्ते मज़ीद सोलर इवेंट्स होंगे। ये हफ़्ता 24 तारीख से 1 मार्च तक का था और उसके बाद जो हफ़्ता आएगा उसमें कुछ न्यू सोलर इवेंट्स हैं। वो आपकी ज़ात पर किस तरह असरअंदाज होंगे तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त जाते जाते, एक तो आपने मुझे और मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखना है, एंड दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है मेरी भी और मेरी टीम की भी। जैसे ही सब्सक्रिप्शंस बढ़ती हैं मेरी टीम की हौसला अफजाई दीद नहीं होती। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।